नमस्कार। शब्दाक्षर के मंच पर आज उपस्थित हूँ आदरणीय प्रेमशंकर त्रिपाठी जी, शब्दाक्षर के अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अल्पना सिंह के सौजन्य से उन सभी का सादर आभार और आप सभी को जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी को सादर प्रणाम। विजयादशमी पर्व की सभी को शुभकामनाएं। यहाँ अभी सुबह 10:30 बजे हुए हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है बाहर और तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कुछ पंक्तियाँ कि कल्पना की क्यारियों से फूल चुन चुन कर सजाए, कल्पना की क्यारियों से फूल चुन चुन कर सजाए, कार्तिकी पूनम निशा के मोतियों की गूंथ माला, शब्द के अक्षत रंगे हैं भावना की रोलियों में, प्राण में दीपित किए हम अर्चना की शुभ्र ज्वाला, और थाली में लिए हैं काव्य की अघरू सुगंधित, शारदे तेरे चरण में आज की ये शाम अर्पित। तो इसी क्रम में सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगा कि गीतकार में नहीं न ही हूँ कवि कहलाने का अधिकारी, वक्ता हूँ मैं उन बातों का जो मेरी हैं और तुम्हारी, आज यहाँ पर संबोधित हूँ बात तुम्हारी तुमसे कहने, कल न रहूँगा और यहाँ पर होगी किसी और की बारी। तो एक आशीष मुझको बड़ों से मिला, एक आशीष मुझको बड़ों से मिला, दूजे वरदान एक शारदा दे गई। तो शब्द की बीथियों में उमड़ते हुए भाव की एक भागीरथी बह गई। योग मेरा तो इसमें नहीं है तनिक, मैंने शब्दों में केवल पिरोया उसे, मेरी खिड़की की सिल पे कभी बैठकर बात जो एक गौरैया कह गई। तो सबसे पहले मैं माननीय रवि प्रताप सिंह जी का एक संदेश था, उसको ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहला एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ऋषि वशिष्ठ का विशद ज्ञान ले, ऋषि वशिष्ठ का विशद ज्ञान ले विश्वामित्री स्वाभिमान से, जो मेरा आधार बन गई। कि ऋषि वशिष्ठ का विशद ज्ञान ले विश्वामित्री स्वाभिमान से, जिसने समदर्शी कर जोड़ा गीता बाइबल और कुरान से, जो मेरा संस्कार बन गई वही ऋचाएं दोहराता हूँ, फिर मैं गीत नया गाता हूँ, फिर मैं गीत नया गाता हूँ। कि सूरा मीरा के एक तारे में आह्लाद पिरोती सरगम, सूरा मीरा के एक तारे में आह्लाद पिरोती सरगम, पर एक अलौकिक मधुर प्रीत में डूबा महक रहा वृंदावन। सूरा मीरा के एक तारे में आह्लाद पिरोती सरगम, एक अलौकिक मधुर प्रीत में महका डूब रहा वृंदावन। कालिंदी की चरण कमल और झुककर पुलकित होती लहरें, कालिंदी की चरण कमल को छूकर पुलकित होती लहरें, गोकुल से मथुरा के पथ पर नित्य बिखरता दधियों माखन। तो मूर्ति की मादक धुन वाली, मुरली की मादक धुन वाली, बरसाने की रुंझुन वाली,
पुष्प सेज पर चवर डुलाते बल खाती कदम्ब की डाली, कि मुरली की माधव धुन वाली बरसाने की रुंझुन वाली, पुष्प सेज पर चवर डुलाते बल खाती कदम्ब की डाली, आंखों में जो आन बस गई, वही चित्र में रंग जाता हूँ, और जो मेरा संस्कार बन गई, वही ऋचाएं दोहराता हूँ, तब मैं गीत नया गाता हूँ। कि संदीपन के आश्रम में जो कृष्ण सुदामा ने थी जोड़ी, संदीपन के आश्रम में जो कृष्ण सुदामा ने थी जोड़ी, जिसने धतक रहे एक शर से सागर की सारी जिद तोड़ी, कि संदीपन के आश्रम में जो कृष्ण सुदामा ने थी जोड़ी, और जिसने धतक रहे एक शर से सागर की सारी जिद तोड़ी, जिसके लक्ष्य भेद हो लेकर अंगुष्ठहीन भी रहे अधूरे, जिसके लक्ष्य भेद होकर अंगुष्ठहीन भी रहे अचूके और जिसके तब ने उलझी उलझी शिव शंकर की जटा निचोड़ी, मुनि अगस्त्य के सिंधु पान पर, भागीरथ के अनुष्ठान पर, जिसकी गाथाएं विस्तृत हैं, पुष्पक की मनगति उड़ान पर, जो नस नस में आन बस गई, वही कथाएं पढ़ पाता हूँ, जब मैं गीत नया गाता हूँ, जो मेरा संस्कार बन गई, वही ऋचाएं दोहराता हूँ। कि जो करती इतिहास सुगंधित तानसेन की मृदु तानों से, जो करती इतिहास सुगंधित तानसेन की मृदु तानों से, और जिसके पृष्ठ हुए सतरंगी राजा शिव के बलिदानों से, जो करती इतिहास सुगंधित तानसेन की मृदु तानों से, जिसके पृष्ठ हुए सतरंगी राजा शिव के बलिदानों से, स्वर्ण रत्न मंडित शब्दों ने हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, स्वर्ण रत्न मंडित शब्दों में हरिश्चंद्र की सत्यवादिका, जिसकी ज्योति सदा ही गर्वित रही कर्ण के अनुदानों से, कामधेनु जैसी गायों पर, कामधेनु जैसी गायों पर, पन्ना के जैसी धायों पर, जहांगीर के नाम डल गई नाय प्रेम के पर्यायों पर, संस्कृति का आधार बनी जो उसी शिला पर चढ़ पाता हूँ, और जो मेरा संस्कार बन गई, वही ऋचाएं दोहराता हूँ, जब मैं गीत नया जगाता हूँ, जब मैं गीत नया गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जो जुड़ रहे हैं, और सब एक और अगली बात मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न हुआ था कि जब भारत से यहाँ मैं 1983 में आया था, तो जब ना कोई सेल फोन था, ना कोई इंटरनेट था, ना कुछ, बहुत छोटी जगह थी, और उस वक्त भारतीयों का कहीं एक जगह मिलना या जुलना, कभी दिख पाना भी बहुत मुश्किल था। तो उन दिनों की याद में अपने भारत से जुड़ने का, बिछुड़ने का जो चित्र था, तो वो एक रचना के माध्यम से आपके समक्ष कर रहा हूँ। आज फिर इस धुंध में डूबी हुई स्मृति के किनारे, आज फिर इस धुंध में डूबी हुई स्मृति के किनारे, किस लिए तू आ गया है ओढ़ कर बैठा उदासी, मन व्यथित मेरे प्रवासी, मन व्यथित मेरे प्रवासी। कि स्वप्न की चंचल पतंगों का अभी तक कौन धागा, स्वप्न की चंचल पतंगों का अभी तक कौन धागा खींचता है, चीन पाया है नहीं हर रात जागा। स्वप्न की चंचल पतंगों का अभी तक कौन धागा खींचता है, चीन है पाया नहीं हर रात जागा।
पुष्प शर संचित धनुष के छोर दोनों रिक्त पाए। पुरानी कहावत है कि देयर इज ए पॉट ऑफ गोल्ड बिहाइंड द एंड ऑफ रेनबो। तो पुष्प शर संचित धनुष के छोर दोनों रिक्त पाए, इस छलावों में उलझ कर रह गया है तू अभागा। किस लिए तू आस की कर ज्योति जो प्रज्वल है प्रतीक्षित। किस लिए तू आस की कर ज्योति प्रज्वल है प्रतीक्षित। जानता है ले रही है वर्तिका भी अब उद्वासी। मन व्यथित मेरे प्रवासी, मन व्यथित मेरे प्रवासी। कि बादलों की ओढ़नी को ओढ़ कर आती बयारें। बादलों की ओढ़नी को ओढ़ कर आती बयारें। द्वार पर आकर कई जो नाम रह रह कर पुकारें। कोशिशें करता कि उनकी खूंटियों पर टांग चेहरे। कोशिशें करता कि उनकी खूंटियों पर टांग चेहरे। एक मादक स्पर्श के पल से पुनः सुधियां सवारे। किंतु सीमा चाह की हर बार होकर रह गई है। किंतु सीमा चाह की हर बार होकर रह गई है। भोर के बुझते दिए की एक धुंधुआसी शिखासी। मन व्यथित मेरे प्रवासी, मन व्यथित मेरे प्रवासी। काल की अविराम गति में चाहता ठहराव क्यों कर। काल की अविराम गति में वापी से बढ़कर देखना और याद के पन्ने बार बार खोलना, उसके लिए कि काल की अविराम गति में चाहता ठहराव क्यों कर। दूर कितना आ चुका है धार से दिन रात कटकर। और इस तिलिस्मी पेच में कुछ देखना पीछे मना है। जिंदगी की रफ्तार में इस तिलिस्मी पेच में कुछ देखना पीछे मना है। सिर्फ चलना सामने जो पथ उसी पर है निरंतर। है असंभव जो उसी की आस में डूबा हुआ है। जानता है नहीं संभावना जिसकी जरासी। मन व्यथित मेरे प्रवासी। और अंतिम स्पर्श है। ढूंढता सुबह बनारस हर उगे दिन की डगर में। ढूंढता सुबह बनारस हर उगे दिन की डगर में। और सांझ अवधि हो सपन ये देखता है दोपहर में। लपलपाती हर लपट में यज्ञ की स्वाहा तलाशे। और बुनता मंत्र ध्वनिया शोर की इस रहगुजर में। इन अंधेरी साह सुधियों में खुले एक पृष्ठ कल का। इन अंधेरी स्याह सुधियों में खुले एक पृष्ठ कल का। दीप्त सहसा कर गया है प्रीत की मधुरिम विभासी। मन व्यथित मेरे पिता प्रवासी, मन व्यथित मेरे प्रवासी। तो आशा है आपको कुछ पंक्तियाँ समय अच्छी लग रही होंगी। तो एक अभी की रचना है, उसको मैं दे रहा हूँ कि निराशा के कोहरे जब परिस्थितियों के सामने छाने लगते हैं तो मन के अंदर आस के दिए फिर भी बचे रहते हैं। तो उसी के आधार पर कुछ शब्द हैं कि तम की सत्ता से लड़ने को हाथों में मशाल हो ना हो। तम की सत्ता से लड़ने को हाथों में मशाल हो ना हो। एक दीप है साथ हमारे, बस इतना विश्वास बहुत है। तम की सत्ता से लड़ने को हाथों में मशाल हो ना हो। एक दीप है साथ हमारे, बस इतना विश्वास बहुत है। कि अंधियारे ने किए हुए हों घड़ियों से कितने गठबंधन। अंधियारे ने किए हुए हों घड़ियों से कितने गठबंधन। और आँखों की क्यारी में बोए हों ला ला कर कितने क्रंदन। और उलझन की हों गांठें रचकर
सपनों के कोमल धागों में, सुलगा हुआ हृदय महका हो लेकिन फिर भी बनकर चंदन। कि अंधियारे ने किए हुए हों घड़ियों से कितने गठबंधन, आंखों की क्यारी में बोए हों लाला कर कितने क्रंदन, और उलझा दी हों गांठें रचकर सपनों के कोमल धागों में, सुलगा हुआ हृदय महका हो लेकिन फिर भी बनकर चंदन। साथ हमारा दे या ना दे लंबी एक उम्र की डोरी, साथ हमारा दे या ना दे लंबी एक उम्र की डोरी, आशा के हिमगिरी चढ़ने को एक अकेली सांस बहुत है, तम की सत्ता से लड़ने को हाथों में मशाल हो ना हो, एक तीर है साथ हमारे, बस इतना विश्वास बहुत है। करने भ्रमित बनाए हों पथ पग पग पर अनगिन पार चौराहे, करने भ्रमित बनाए हो पथ पग पग पर अनगिन चौराहे, पत्थर सभी मील के पीले पग चिन्हों के अक्षर चाहे, व्यूहों में घिर कर रुकती हों लेकिन कहाँ हवा के झोंके, व्यूहों में घिर कर रुकते हैं लेकिन कहाँ हवा के झोंके, सब अवरोध छिन्न हो जाते पल में बने रूही के फाहे, कि धाराओं के हर प्रवाह पर बांध बले हों चाहे जितने, धाराओं के हर प्रवाह पर बांध बने हों चाहे जितने, सावन नया बुला लाने को बस अधरों की प्यास बहुत है, तम की सत्ता के लड़ने को हाथों में मिसाल हो ना हो, एक दीप है साथ हमारे, बस इतना विश्वास बहुत है। बिखरे हों ठोकर खा खा कर कितनी ही अक्षत हाथों के, बिखरे हों ठोकर खा खा कर कितने ही अक्षत हाथों के, पंखुड़ियों से बिखराए हों सपने पूनम की रातों के, फिर भी बीज सृजन के बोने का निश्चय तो अटल रहा है, फिर भी बीज सृजन के बोने का निश्चय तो अटल रहा है, जुड़ते आए विश्वासों से नित नूतन बंधन नातों के, कि बिखरे हों ठोकर खा खा कर कितने ही अक्षत हाथों के, पाखुड़ियों में बिखराए हों सपने पूनम की रातों के, फिर भी बीज सृजन के बोने का निश्चय तो अटल रहा है, और जुड़ते आए विश्वासों से नित नूतन बंधन नातों के, कि छंद वेद के नियम भले ही कितने ही प्रपंच रच डालें, छंद भेद के नियम भले ही कितने ही प्रपंच रच डालें, नई व्याकरण रच देने को अलंकार अनुप्रास बहुत है, तम की सत्ता से लड़ने को हाथों में मशाल हो ना हो, एक दीप है साथ हमारे, बस इतना विश्वास बहुत है। और एक दफ़ा फिर सभी को आदरणीय जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं सभी को सादर नमस्कार और सादर धन्यवाद। और रवि प्रताप सिंह जी के अनुरोध के अनुसार एक और रचना कि छा गई आ कह कहों पर एकदम गहरी उदासी, छा गई आ कह कहों पर एकदम गहरी उदासी, रंग की अनुभूतियां लेने लगी पल पल उबासी, याद पर जो जम गई थी धूल की परतें हटी सब, याद पर जो जम गई थी धूल की परतें हटी सब, बढ़ गई दिन के पलों में कुछ अचानक बदहवासी, एक झोंका आ मुझे पुरवाइयों का छू गया तो हो गया आतुर मेरा मन लौट कर वृंदावनी हो, एक झोंका आ मुझे पुरवाइयों का छू गया तो हो गया आतुर मेरा मन लौट कर वृंदावनी हो, है सभी कुछ पास लगता पास में कुछ भी नहीं है,
है सभी कुछ पास, लगता पास में कुछ भी नहीं है। कोई जो संतुष्टि का कारण रहे, बस वह नहीं है सभी कुछ पास, लगता पास में कुछ भी नहीं है। कोई जो संतुष्टि का कारण रहे, बस वह नहीं है। नाम जिन पर है लिखा, संपत्तियों के ढेर भौतिक। नाम जिन पर है लिखा, संपत्तियों के ढेर भौतिक। किंतु मन के कोष की अलमारियों में कुछ नहीं है। ढूंढता मन एक मुट्ठी पंचवट की शांति छाया। ढूंढता मन एक मुट्ठी पंचवट की शांति छाया। तुष्टि न देती बनाई स्वर्ण लंका रावणी हो गया आतुर मेरा मन, लौट कर वृंदावनी हो। कि भोर की पहली किरण से नूपुरों की झंझनाहट। भोर की पहली किरण के नूपुरों की झंझनाहट आ जगा देती हृदय में एक अजब सी कसमसाहट। और ताकती है दृष्टि पल पल द्वार को वातायनों को, लौट कर आए कहीं से एक परिचित सुखबुगाहट। लौट कर आए कहीं से एक परिचित सुखबुगाहट। चाह अपने आवरण को फेंट कर तोड़े मुखटे। चाह, मन की यही चाह है कि अपने आवरण के तोड़ कर बैठे फेंके मुखटे और उड़ाए फाग रंग। चाह अपने ओढ़कर चाह फेंके ओढ़कर बैठे हुए अपने मुखौटे और उड़ाए फाग डूबे रंग में फिर फागुनी हो गया आतुर मेरा मन, लौट कर वृंदावनी हो। रोज ही लेकर अपेक्षाएं यहाँ उगते सवेरे। रोज ही लेकर अपेक्षाएं यहाँ उगते सवेरे। हो खड़ा जाता महाजन वक्त का आद्वार घेरे। एक पल ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना बनाए। एक पल ऐसा नहीं मिलता जिसे अपना बताएं। हो उजाले दोपहर के रात के हों या अंधेरे। नैन के आकाश पर गिरता नहीं आ कोई बदरी। नैन के आकाश पर गिरती नहीं आ कोई बदरी। चाह प्यासी है घनेरी, चाह कोई सावनी हो गया आतुर मेरा मन, लौट कर वृंदावनी हो। और अंतिम स्पर्श है। चाहता मन दीप कोई सांझ तुलसी पर जलाए। चाहता मन दीप कोई सांझ तुलसी पर जलाए। चाह है चौपाल पर कोई पुनः आल्हा सुनाए। और चाह गूंजे धार पर फिर गीत मांझी के स्वरों के। और चाह आलाप पर दरवेश कोई बैठ जाए। सोचता मन रुक गई बहती नदी के आ किनारे। सोचता मन रुक गई बहती नदी के आ किनारे। दीप जिसमें जा सिराएं वो कहीं मंदाकिनी हो गया आतुर मेरा मन, लौट कर वृंदावनी हो गया आतुर मेरा मन, लौट कर वृंदावनी हो। एक बार फिर सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं लौटता हूँ थोड़ा श्रृंगार की तरफ। एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद अच्छी लगे। सोचा मैंने लिखूं तुम्हें एक पत्र हृदय के भावों वाला। सोचा मैंने लिखूं तुम्हें एक पत्र हृदय के भावों वाला। लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी।
क्या कहकर शुरू करूं। सोचा मैंने लिखूं तुम्हें एक पत्र हृदय के भावों वाला, लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी। चाहा लिखूं चंपई फूलों के रंगों के पाटल वाली, चाहा लिखूं चंपई रंगों के फूलों के पाटल वाली, चाहा लिखूं अधर पर खिलते कचनारों की लाली वाली। सोचा लिखूं सुधा का झरना देह धरे उतरा है भू पर, केसर में भीगी हो मैं केसर में भीगी हो चंदन की गंधों से महकी डाली। शत्रु पे पर सिमट न पाता शब्दों में श्रृंगार रूप का, शत्रु पे पर सिमट न पाता शब्दों में श्रृंगार रूप का। शब्दकोश ने हार मानकर दिखला दी अपनी लाचारी, लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी। सोचा छिटकी हुई ज्योत्सना लिखूं शरद वाली पूनम की, सोचा छिटकी हुई ज्योत्सना लिखूं शरद वाली पूनम की। सोचा लिखूं प्रथम अंगड़ाई फागुन के बहके मौसम की, और प्राची के मस्तक पर रखती हुई मुकुट एक लक्ष्मी भोर की। या कि प्रेरणा एक सुखद तुम लिखूं अजंता के उद्गम की। कला साहित्य के कोई तुलना न्याय नहीं तुमसे कर पाती। क्या मैं देकर नाम पुकारूं बढ़ती रही मेरी दुश्वारी, लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी। कि सृष्टा की जो मधुर कल्पना कैसे उसको कहो पुकारूं, और जो है अतुल उसे मैं केवल शब्दों में किस तरह संवारूं। चित्र लिखित है नयन और वाणी हो जाती है पाषाणी, तब भावों की अभिव्यक्ति को किस सांचे में कहो उतारूं। मधुर सरगमे एक नाम से संबोधित कर सकूं असंभव, मधुर कल्पने एक नाम से संबोधित कर सकूं असंभव। एक फूल में नहीं समाहित होती गंधों की फुलपारी, लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी, लेकिन संबोधन पर आकर अटकी रही कलम बेचारी। तो इसी चित्र का एक और 4 पंक्तियां। कैनवस पर गगन के लिखा भोर ने, कैनवस पर गगन के लिखा भोर ने, नाम प्राची की जो खिड़कियां खोलकर, रश्मियों ने उसे रूप नव दे दिया, बात ऊषा के कानों में कुछ बोलकर। तो आपके चित्र में आप ही ढल गया, दस्त के सामने आज क्षितिज पर टंगा, और रंग भरता हूँ मैं भोर से सांझ तक, फूल की गंध में चांदनी घोलकर। रंग भरता हूँ मैं भोर से सांझ तक, फूल की रंग में चांदनी घोलकर। तो प्रीत मेरी शिराओं में बहती रही, सिंजनी की तरह झंझनाए हुए, और छेड़ता में रहा नित नई रागिनी, बांसुरी को अधर से लगाए हुए। कल्पना के लिए तू लिखा एक ही चित्र में रंग भरता रहा आज तक, मैंने देखा तुम्हें लेते अंगड़ाइयाँ, दूधिया चांदनी में नहाए हुए। मैंने देखा तुम्हें लेते एक और चित्र इसी श्रृंगार के रूप में कि बढ़ गई सहसा हवा के नूपुरों की झंझनाहट। आशा है आपको शब्द पसंद आ रहे होंगे। तो बढ़ गई सहसा हवा के नूपुरों की झंझनाहट, और गहरी हो गई कुछ पत्तियों की सरसराहट। बढ़ गई सहसा हवा के नूपुरों की झंझनाहट, और गहरी हो गई कुछ पत्तियों की सरसराहट। दूब के कालीन के बूटे जरा कुछ और निखरे,
और कलियों में हुई अनजान सी कुछ सुबगाहट कि बात ये मुंडेर पर आ एक पाखी ने कहा है, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। कल्पना कीजिए उन दिनों की जिधर पत्र की आशा होती थी, जहाँ ईमेल नहीं थी या चैट नहीं थी या टेक्सटिंग नहीं थी, ना व्हाट्सएप था या ना फेसबुक था, तो पत्र का ही इंतजार होता था और डाकिया या पहले मुंडेर पे आके तागा बोलता था। तो उसी की तरह से कि बात ये मुंडेर पर आ एक पाखी ने कहा है, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। तो उस स्थिति में क्या है कि गंध भेजी है गुलाबों ने बिछे जाए डगर पर, स्वागत करने के लिए गंध भेजी है गुलाबों ने बिछे जाए डगर पर। इंद्रधनुषी हो रही हैं इंद्रधनुषी हो रही दहलीज पर आ अल्पनाएं, और केसरी परिधान बंधन बार बनकर सज गए हैं। आरती का थाल लेकर द्वार खड़ी हैं कल्पनाएं, और फुनकियों ने वृक्ष की पुलियों ने रख हथेली छांव को पथ को निहारा कि आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। तो ले रही अंगड़ाइयां अनजान सी मन के उमंग में, पत्र की प्रतीक्षा करते करते तो ले रही अंगड़ाइयां अनजान सी मन में उमंगे, आस में डूबी फड़कने लग गई दोनों भुजाएं, और दृष्टि आतुर अर्घ्य ले जैसे खड़ी कोई सुहागन। चित्र देखिए प्रतीक्षा का कि दृष्टि आतुर अर्घ्य ले जैसे खड़ी कोई सुहागन, बाट जोहे चौथ चंदा की उभर आए विवाहें। दिन ढले के पूर्व ही आया उतर पहला सितारा, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। तो लग गई जैसे अजंता कक्ष में आकर संवरने, लग गई जैसे अजंता कक्ष में आकर संवरने, खिड़कियां बुनने लगी हैं धूप के रंगीन धागे, और सज रही अंगनाई में कचनार की कलियां सुकोमल, जो निमिष भर को गए थे जो गए थे सो सभी बे स्वप्न जागे, और धार में मंदाकिनी की पंथ को आकर पखारा, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा, आ रहा है डाकिया संदेश एक लेकर तुम्हारा। कई वे मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्या सुनाऊं। और इसी संदेश के चित्र में एक और कि तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश। रॉन्ग डिलीवरी हो गई कि डाकिया कभी पत्र नहीं लेकर आया। तो तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर, बाय रजिस्टर्ड मेल। वो भी कैसे कि तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर, और बरखा की बूंदों में अक्षर पिरो पिरो कर पत्र लिखा है। बरखा की बूंदों में अक्षर पिरो पिरो कर पत्र लिखा है, और कहा जलद से उससे सुनाए द्वार तुम्हारे जाकर गाकर। तो तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए संदेश, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर, बरखा की बूंदों में अक्षर पिरो पिरो कर पत्र लिखा है, कहा जलद से तुम्हें सुनाए द्वार तुम्हारे जाकर गाकर। तो अनजाने हरकारों से ही भेजे थे संदेशे अब तक, अनजाने ही हरकारों से भेजे थे संदेशे अब तक, सोचा
तुम तक पहुंचाएंगे द्वार तुम्हारे देकर दस्तक, और तुम्हें ना मिले, ना ही वापस लौटा कर वे मुस्तक पाए। तुम्हें ना मिले और न वापस लौटा कर वे मुस्तक लाए, और तुम्हारे सिवा नैन की भाषा कोई पढ़ ना पाए। तो अंबर के कागज पर तारे ले ले करके शब्द रचे हैं, अंबर के कागज पर तारे ले ले करके शब्द रचे हैं, और निशा से कहा चितेरे पलक तुम्हारे स्वप्न बनाकर, तुमने कहा न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए संदेशे, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर। मेघदूत की परिपाटी को मैंने फिर जीवंत किया है, मेघदूत की परिपाटी को फिर मैंने जीवंत किया है, सावन की हर एक बदली से एक नूतन संबंध किया है, और संदेशों के समीकरण का पूरा है अनुपात बनाया, और जांच तोल कर माप नाप कर फिर संदेशा तुम्हें पठाया, और ऋतुगंधी समीर के अधरों के चुंबन से छाप लगाई, ऋतुगंधी समीर के अधरों के चुंबन से छाप लगाई, ताकि न लाए आवारासी कोई हवा इनको लौटा कर, तुमने कहा न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए संदेशे, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर। और अंतिम स्पर्श देखिए कि गौरैया के पंख डायरी में जो तुमने सजा रखे हैं, गौरैया के पंख डायरी में जो तुमने सजा रखे हैं, उन पर मैंने लिखकर भेजा था संदेशा नाम तुम्हारे, और चंदन कलम डुबो गंधों में लिखी शहद से जो मनुहारे, चंदन कलम डुबो गंधों में लिखी शहद से जो मनुहारे, उनको मलयज दोहराएगी अंगनाई में सांझ सकारे। मेरे संदेशों को रूप से नित्य भोर की प्रथम रश्मि के साथ सुनाएगा तुमको यह आश्वासन दे गया दिवाकर, तुमने कहा न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए संदेशे, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर, इसीलिए भेजा है मैंने आपके पंजीकरण कराकर। तो एक बार पुनः सभी का धन्यवाद जो जुड़ रहे हैं। एक और मैं एक गीत थोड़ा लय में है तो मैं कोशिश करूँगा, मैं गाता नहीं हूँ कभी भी, कि आह न बोले, आह न बोले, वाह न बोले, आह न बोले, वाह न बोले, मन में है कुछ चाह न बोले, जिस पथ पर चलते हैं मेरे पग, कैसी है वो राह न बोले, आह न बोले, वाह न बोले, मन में है कुछ चाह न बोले, जिस पथ पर चलते मेरे पग, कैसी है वो राह न बोले, फिर भी हो आराध्य हृदय के पाषाणी, इतना तो कह दो, फिर भी हो आराध्य हृदय के पाषाणी, इतना बतला दो, कितने गीत और लिखने हैं, कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई, थकी लेखनी लिखते लिखते स्याही सभी तमाम हो गई, कितने गीत और लिखने हैं, कितने गीत और लिखने हैं। संजवाती तुलसी का चौरा, ले गुलाब गुलमोहर व चंदन, संजवाती तुलसी का चौरा, ले गुलाब गुलमोहर चंदन,
मौसम की हर अंगड़ाई से मैंने किए नए अनुबंधन। नदियाँ वादी ताल सरोवर कोयल की मधुबाती कुह से शब्दों पर आभरण सजाकर किया तुम्हारा ही अभिनंदन। किंतु उपासक के खंडित व्रत जैसा तप रह गया अधूरा। संजवाती तुलसी का चौरा ले गुलाब गुलमोहर चंदन। मौसम की हर अंगड़ाई से मैंने किए नए अनुबंधन। नदियाँ वादी ताल सरोवर कोयल के मधुमाती कुह से शब्दों पर आभरण चढ़ाकर किया तुम्हारा ही अभिनंदन। किंतु उपासक के खंडित व्रत जैसा तप रह गया अधूरा। किंतु उपासक के खंडित व्रत जैसा तप रह गया हूँ अधूरा। और अस्मिता दीपक की लौ में जलकर गुमनाम हो गई। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई। और चुकी थकी लेखनी लिखते लिखते स्याही तभी समाम हो गई। अंधियारी रजनी में नित ही रंगे चांदनी चित्र तुम्हारे। अंधियारी रजनी में नित ही रंगे चांदनी चित्र तुम्हारे। अर्चन को नभ की थाली में दीप बनाकर रखे सितारे। दिन की चौखट पर उषा की करवट लेकर तिलक लगाए। जपारा तुम्हारा नाम खड़े हो मैंने निमिष निमिष के द्वारे। अंधियारी रजनी में नित ही रंगे चांदनी चित्र तुम्हारे। अर्चन की नभ की थाली में दीप बनाकर रखे सितारे। दिन की चौखट पर ऊषा की करवट लेकर तिलक लगाए। जपा तुम्हारा नाम खड़े हो मैंने निमिष निमिष के धारे। बन आराधक मैंने अपनी निष्ठा भागीरथी बनाई। बन आराधक मैंने अपनी निष्ठा भागीरथी बनाई। लगा तुम्हारे मंदिर की तहरी पर वो निष्काम हो गई। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई। थकी लिखती लिखते लिखते स्याही सभी तमाम हो गई। है इतना विश्वास कि मेरे गीतों को तुम स्वर देते हो। है इतना विश्वास कि मेरे गीतों को तुम स्वर देते हो। सागर की गहराई शिखरों की ऊंचाई भर देते हो। और भटके हुए भाव आवारा शब्दों की नकेल से बांधे। शिल्पों के इंगित से उनको शिल्पों के इंगित से तुम ही उन्हें छंद में कर देते हो। कब तक मेरे और तुम्हारे सिवा ज्ञात थी नहीं किसी को। कल तक मेरे और तुम्हारे सिवा ज्ञात थी नहीं किसी को। आज न जाने कैसे बातें ये बस्ती में आम हो गई। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई। थकी लेखनी लिखते लिखते स्याही सभी तमाम हो गई। जो अधरों पर संवरा आकर, जो अधरों पर संवरा आकर एक नाम है सिर्फ तुम्हारा। जो अधरों पर आकर संवरा एक नाम है सिर्फ तुम्हारा। और तुम्हारी मंगल आरती से गूंजा मन का चौबारा। हो ध्यानस्थ तुम्हारे चित्रों से रंग कर नैनों के पाटल। गाता रहा तुम्ही को केवल मेरी इस धड़कन का एक तारा। किंतु न तुमने एक सुमन भी अपने हाथों से किंतु न तुमने एक सुमन भी अपने हाथों दिया मुझे है। जबकि तुम्हारे नाम रूप की तिहरी तिहरत थाम हो गई। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई। आशीषों की अनुभूति को मिला नीलता अक्षय वट का। आशीषों की अनुभूति को मिला नीलना अक्षय वट का। त्रसत प्राण की तृष्णाओं को देखा हाथ रुका मधुघट का। दूर दिशा के वंशी वादक तान जहां सब विलय हो गई। दूर देश के वंशी वादक तान जहां सब विलय हो गई। आज उसी बस एक बिंदु पर सांसों का यायावर अटका।
स्वर था दिया शब्द भी सौंपे और न अब गीतों को ऋण दो। स्वर भी दिया शब्द भी सौंपे और न अब गीतों को ऋण दो। एक बात को ही दोहराते अभिव्यक्तियां विराम हो गईं। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गईं। थकी देखनी लिखते लिखते। अंतिम स्पर्श है। अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। एक अर्थ से भरा नहीं मन, अर्थ दूसरा और निकाला। अनुभूति को एहसासों को बार बार पिंजरे में डाला। एक अर्थ से भरा नहीं मन, अर्थ दूसरा और निकाला। आधे अंत में धूप छांव में केवल किया तुम्हारा तुम्ही को वर्त। आधे अंत में धूप छांव में केवल किया तुम्ही को वर्णित। अपने सारे संकल्पों में मीत तुम्हारा सदा संवारा। मिली तुम्हारे अनुग्रहों की अनुकंपा शायद इसीलिए तो सावन की काली मावस भी दोपहरी की घाम हो गई। कितने गीत और लिखने हैं, लिखे सुबह से शाम हो गई। थकी लेखनी लिखते लिखते स्याही सभी तमाम हो गई। समय देख लूं कि आपका समय की सीमा है, उसी के हिसाब से चलूं मैं। तो एक चीज और कि घिस गई जो पिट गई जो बात वो गाता नहीं हूँ। घिस गई जो पिट गई जो बात वो गाता नहीं हूँ। और क्या गा चुके जिसको हजारों लोग दोहराता नहीं हूँ। घिस गई जो पिट गई जो बात वो गाता नहीं हूँ। गा चुके जिसको हजारों लोग दोहराता नहीं हूँ। भाव हूँ मैं वह अनूठा शब्द की उंगली पकड़कर चल दिया जो पंथ में तो लौट कर आता नहीं हूँ। और गीत में जो ढल रहा है, गीत में जो ढल रहा है मैं स्वयं ही हूँ अनावरत। कोई कृत्रिम भाव मैंने आज तक ओढ़ा नहीं है। गीत में जो ढल रहा है मैं स्वयं ही हूँ अनावरत। गीत का सर्जक मुझे तुमने कभी अक्सर कहा है। गीत का सर्जक मुझे तुमने कभी अक्सर कहा है। और कितनी बार संबोधन मेरा शायर रहा है। मैं उच्छृंखल आंधियों की ढोर थामे घूमता हूँ। मैं उच्छृंखल आंधियों की ढोर थामे घूमता हूँ। किंतु मेरा साथ उद्गम से सदा जुड़ कर रहा है। मैं विचरता हूँ परे आकाश गंगा के तटों के। मैं विचरता हूँ परे आकाश गंगा के तटों के। पर धरा की डोर को मैंने अभी छोड़ा नहीं है। गीत में जो ढल रहा है मैं स्वयं ही हूँ अनावरत। कोई कृत्रिम भाव मैंने आज तक ओढ़ा नहीं है। मैं उफनती सागरों की लहर को थामे किनारा। मैं उफनते सागरों की लहर को थामे किनारा। मैं संवरती भोर की आशा लिए अंतिम सितारा। मैं उफनते सागरों की लहर को थामे किनारा। मैं उफनते भोर की आशा लिए अंतिम सितारा। मैं सुलगते नैन की वीरानियों का स्वप्न कोमल। मैं सुलगते नयन की वीरानियों का स्वप्न कोमल। लड़खड़ाते निश्चयों को एक मैं केवल सहारा। मैं वही निर्णय पगों को सौंपता जो गति निरंतर। मैं वही निर्णय पगों को सौंपता जो गति निरंतर। और जिसने मुख कभी बाधाओं से मोड़ा नहीं है। और गीत में जो ढल रहा है मैं स्वयं ही हूँ अनावरत। कोई कृत्रिम भाव मैंने आज तक ओढ़ा नहीं है। जो अंधेरे की गुफा में सूर्य को बोता वही मैं। जो अंधेरे की गुफा में सूर्य को बोता वही मैं। वक्ष पर इतिहास के करता निरंतर जो सही मैं।
और उग रहा जो काल के अविराम पथ पर पुष्प मैं हूँ। उड़ रहा जो काल के अविराम पथ पर पुष्प मैं हूँ। शब्द ने हर बार स्वर बंद शब्द ने हर बार स्वर बंद कर कथा जिसकी कही मैं सितारा बंद निशा के साथ हर पग पर चला हूँ। मैं सितारा बंद निशा के साथ हर पग पर चला हूँ। व्यर्थ का संबंध कोई आज तक जोड़ा नहीं है। गीत में जो डल रहा है मैं स्वयं ही हूँ अनावृत। कोई कृत्रिम भाव मैंने आज तक ओढ़ा नहीं है। और अंतिम है कि जन्म लेती हैं हजारों क्रांतियां मेरे स्वरों में। जन्म लेती हैं हजारों क्रांतियां मेरे स्वरों में। मैं लहू बनकर उबलता हूँ युगों के भांकुरों में। जन्म लेती हैं हजारों क्रांतियां मेरे स्वरों में। मैं लहू बनकर उबलता हूँ युगों के भांकुरों में। मैं बदलता हूँ दिशा के बोध अपनी लेखनी से। मैं बदलता हूँ दिशा के बोध अपनी लेखनी से। मैं अटल हूँ शैल बनकर हूँ प्रवाहित निर्झरों में। मैं निराशित स्वप्न के हूँ एक वह संदेश अनुपम। मैं निराशित स्वप्न को हूँ एक वह संदेश अनुपम। आस की जिसने कलाई को कभी छोड़ा नहीं है। गीत में जो ढल रहा है मैं वही हूँ, मैं स्वयं ही हूँ अनावृत। कोई कृत्रिम भाव मैंने आज तक ओढ़ा नहीं है। और सब अंतिम पल आ रहे हैं तो आखिरी से पहले एक और गीत। एक तुम्हारा प्रश्न अधूरा। एक से पहले उसकी भी तो एक प्रश्नों की बात आ रही थी तो मेरा एक और गीत है उसकी वह है कि प्रश्न तो कर लूं, प्रश्न तो कर लूं मगर फिर प्रश्न उठता है कि मेरे प्रश्न का आधार क्या हो। प्रश्न तो कर लूं मगर फिर प्रश्न उठता है कि मेरे प्रश्न का आधार क्या हो। कि पार वाली झोंपड़ी से गांव का व्यवहार क्या हो। तो उसी जिसमें वो दूसरा गीत है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तुम्हारा प्रश्न अधूरा दूजे उत्तर जटिल बहुत था। एक तुम्हारा प्रश्न अधूरा दूजे उत्तर जटिल बहुत था। और तीजे रुधि कंठ की वाणी इसीलिए मैं मौन रह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया। कि बचपन की पहली सीढ़ी से यौवन की अंतिम पादाने। बचपन की पहली सीढ़ी से यौवन की अंतिम पादाने। मंदिर की आरती से लेकर मस्जिद से उठती आजाने। गिरजे की घंटी के सुर में घुलती हुई शंख की गूंजें थी हमको आवाज लगाती हम आकर उनको पहचाने। लेकिन पिया घुटी में जो था उसका कुछ प्रभाव ऐसा था। लेकिन पिया घुटी में जो था उसका कुछ प्रभाव ऐसा था। परछाई में रहे उलझते और सत्य हो गौण रह गया। इसीलिए मैं मौन रह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया। लालायत हम रहे हमेशा आशीषों के चंद्रहार के। लालायत हम रहे हमेशा आशीषों के चंद्रहार के। और अपेक्षित रहे बाग के दिन सारे ही हों बहार के। और स्वर्ण पत्र पर भाग्य लिखेगा सदा हमारा भाग्य नियंता। स्वर्ण पत्र पर भाग्य लिखेगा सदा हमारा भाग्य नियंता। और कामनाएं ढूंढेंगी रह रह कर हमको पुकार के। और जब ललाट पर लगी उंगलियां हमने सोचा राज तिलक है। उन्हीं अपेक्षाओं के रहते कि जब ललाट पर लगी उंगलियां हमने सोचा राज तिलक है। दर्पण में देखा तो पाया केवल लगा डिठौन रह गया। इसीलिए मैं मौन रह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया।
सदा शीर्ष के इर्द गिर्द ही रही भटकती अभिलाषाएं। अल्टीमेट हम मंजिल फौरन पहुंच जाएं, रास्ते हो या ना हो, रास्ते में कदम रखें या ना रखें, कि सदा शीर्ष के इर्द गिर्द ही रही भटकती अभिलाषाएं और खोजती केवल वे स्वर जो संभ्रामित मंत्र सुनाएं। पक्षधार हो द्रोण कर सके एक नव्य हर एक नियंत्रित, और दिशाएं विजयश्री की धवल पताकाएं लहराएं। लेकिन जीवन के इस बीज गणित के लेकिन समीकरण सब उलझे। जीवन के इस बीज गणित के लेकिन समीकरण सब उलझे। जो चाहा था पूरा होले, वो ही आधा पौन रह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया। अंतिम स्पर्श है कि जहाँ लिया विश्राम काल की गति ने एक निमिष को रुककर, जहाँ लिया विश्राम काल की गति ने एक निमिष को रुककर, थमे हुए हैं जीवन के पर अब तक उसी एक बिंदु पर। और राज सभा में जो लंका की पांव अड़ाया हो गंगद ने, या एक राजकुबर अटका हो चंदा को पाने की जिद पर। 12 बरस बदल देते हैं मिट्टी की भी जर्जर काया, 12 बरस बदल देते हैं मिट्टी की भी जर्जर काया। ढूंढ रहा हूँ कोई बताए ये सब बातें कौन रह गया, कौन कह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया, इसीलिए मैं मौन रह गया। और आपका काफ़ी समय ले रहा हूँ, तो अब अंतिम क्षण हैं, तो मैं अंतिम स्पर्श के लिए मैं समय देख लूँ पहले कि क्या, हाँ अगर 2-3 मिनट हैं तो। विदित नहीं ले उंगलियां, विदित नहीं लेखनी उंगलियों का कल साथ निभाए कितना। और कल जब सजे गीत की महफिल, पता नहीं हम हों या ना हों, इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। कल जब सजे गीत की महफिल, पता नहीं हम हों या ना हों, इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। कि उकी भोर पूर्वाग्रह लेकर, उकी भोर पूर्वाग्रह लेकर शब्दों की विद्रोह सिखाती, और दोपहरी आकर आवारा गर्दी उनको रही कराती। संध्या कह देती है जो भी मन में आए वैसा कर ले, और निशा सपनों की डोरी काट छांट बिखराती जाती। कल क्या पता स्वप्न के धागे जुड़े नयन से या कट जाएं, कल क्या पता स्वप्न के धागे जुड़े नयन से या कट जाएं, इसीलिए मैं एक सपन अंतिम आँखों में आज जाता हूँ, इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। अलंकार ने नदिया तीरे जाकर अपना डेरा डाला, और व्यंजना लिए उबासी बैठी रही छाम पीपल की। उपमाएं सब उड़ा ले गई क्रूर आंधियां ढलते दिन की, रही व्याकरण आलोचक हो लिखी हुई हर पंक्ति पंक्ति की। कल क्या पता लेखनी भी तो साथ छोड़ दे उंगलियों का, कल क्या पता लेखनी भी तो साथ छोड़ दे उंगलियों का, इसीलिए मैं आज कोश की अंतिम पंक्ति लिखे जाता हूँ, इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत लिखे जाता हूँ। भोती रही शेष रह रहकर पादाने चढ़ती सीढ़ी की, होती रही शेष रह रहकर पादाने चढ़ती सीढ़ी की। तोड़ रही हैं नियम गीत के
चलते हुए समय की गतियाँ और अभिलाषाओं के सूरज की तपन क्षीण हो रही निरंतर और बहलाती हैं मन को आकर कुछ भूली बिसरी स्मृतियाँ। कल क्या पता शेष सुधियाँ भी रहें पटल पर या खो जाएं। कल क्या पता शेष सुधियाँ भी रहें पटल पर या खो जाएं। इसीलिए मैं आज आखिरी सुधियों को बिखरा जाता हूँ। इसीलिए मैं आज शाम का अंतिम गीत सुना जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी, रवि प्रताप जी और प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आपने इतना समय दिया। और अंतिम और नए लिखने वाले जो हमारे शब्दाक्षर समूह में हैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ कि विद्यापति चायसी की कलमों के तुम उत्तराधिकारी और सूरा मीरा के अनुयायी सहज काव्य के कुशल चितेरे, तुम अभिव्यक्ति लिए दिनकर की और प्रभाव तुलसी मानस का, बस साकेत सजा अधरों पर चित्रित कर दो सांझ सवेरे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार शब्दाक्षर को पुनः धन्यवाद। नमस्कार। बंद कर दिया मधु? ओके या मैंने वहाँ से क्या करोगे तुम बात में?